डोंट ईट आफ्टर सनसेट। शाम के 6-7 बजे के बाद कुछ खाओ ही मत। कम खाने नहीं बोला मैंने, अलग खाने भी नहीं बोला मैंने, ज्यादा खाइए, लेकिन डोंट ईट आफ्टर सनसेट। जैसे ही आप ये करते हैं, किडनी ठीक होने लगती है, लंग्स ठीक होने लगता है, कोई ट्यूमर है तो छोटा होने लगता है, बुखार है तो कम होने लगता है, वीकनेस है तो गायब होने लगती है, एक्सेस फैट है तो गायब होने लगता है। टाइम एज मेडिसिन दिमाग में रख लीजिए। यहाँ से घर जाते हुए एक ताला खरीद लीजिए और हर शाम को 6 बजे या 7 बजे किचन में ताला लगा दीजिए बस। फिर आप देखेंगे घर के जितने भी लोग हैं, कुछ दिनों के अंदर उनका बीपी का गोली कम करनी पड़ेगी, शुगर की गोली कम करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? बीपी शुगर कम होने लगा है ना, एक्सेस फैट कम होने लगेगा तो घुटने का दर्द भी गायब होने लगेगा। ठीक है, जैसे मान लो घुटने हैं तो घुटने का मेकअप है कि वो कितना केजी वेट उठा सकता है। उससे ज़्यादा मोटे होंगे तो घुटने का दर्द होगा। तो आपको घुटने को तो ठीक करना नहीं ना, आपको तो अपने मोटापे को ठीक करना है ना। दर्द क्यों हुआ? क्योंकि इन्फ्लेमेशन आ गया, इन्फ्लेमेशन को भी ठीक करना है। तो टाइम एज मेडिसिन को समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए आपको मैं ये उदाहरण से समझाता हूँ कि ये इतना बड़ा साइंस है, ये क्या साइंस है। अब देखिए, ये घड़ी है मेरे पास। घड़ी में जो गियर्स हैं नॉर्मली ये वो पीछे होते हैं, छुपे होते हैं। मैंने इसको आपको समझाने के लिए आगे कर दिया है। हर गियर का नाम रख दिया, हार्ट है, पेनक्रियाज है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, लिवर है, लंग है। अब ये एक दूसरे के साथ इन सिंक्रोनी घूम रही है, जिससे मिनट का कांटा, घंटे का कांटा घूम रहा है। इनमें से अगर मैं किसी एक को भी छेड़ देता हूँ, मान लो किडनी वाले को छेड़ देता हूँ, क्या इससे बाकियों का मूवमेंट में फर्क आएगा? आ जाएगा ना। छोटे वाले को छेड़ता हूँ तो तब भी आएगा, बड़े वाले को छेड़ता हूँ तो तब भी आएगा। डिस्टर्ब एनी वन एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी डिस्टर्ब्ड, है ना। अगर एक की स्पीड ठीक है तो बाकियों की स्पीड ठीक हो ही जाएगी, है ना, क्योंकि सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे बॉडी में हार्ट है, किडनी है, लंग है, ब्रेन है, स्टमक है, सब आपस में एक दूसरे से इन हार्मनी है। एक को भी छेड़ेंगे तो बाकी भी डिस्टर्ब होगा, बाकी बीमारियां भी एक एक करके आती हैं। इसे कहते हैं द सर्केडियन रिदम ऑफ द बॉडी। सर्केडियन रिदम ऑफ द बॉडी को समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा है, जहाँ म्यूजिशियंस हैं, तबला वाला भी है, गिटार वाला भी है, बांसुरी वाला भी है, और सब लोग बजा रहे हैं, है ना। म्यूजिक आपको सुनाई दे रहा है, पीछे से मैंने तबले वाले को डिस्टर्ब कर दिया। उसका ताल जब डिस्टर्ब हुआ तो फिर क्या होगा? बाकी भी डिस्टर्ब होंगे ना, लेकिन बाकी तब भी बजा रहे हैं। लेकिन अब जो आपको सुनाई देगा दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज ए म्यूजिक, उसे वो होगा नॉइज। तो नॉइज और म्यूजिक में कितना फर्क है? दोनों केसेस में ही म्यूजिशियन बजा रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक में दोनों के बीच में तालमेल है, उसे आप बोलते हैं म्यूजिक। दूसरे में दोनों के बीच में तालमेल नहीं है, उसे बोलते हैं नॉइज, है ना। इतना फंडामेंटल डिफरेंस है। ठीक उसी प्रकार जब ये तालमेल बिगड़ता है, सर्केडियन क्लॉक बिगड़ता है बॉडी का, तो आपकी जिंदगी बन जाती है नॉइज, यानी कि डिजीज, बीमारी, दर्द, पेन। ठीक उसी तरह से अगर तालमेल आप ठीक कर पाए तो आपकी जिंदगी बन जाती है म्यूजिक, यानी कि डिजीज फ्री। कैसे तालमेल बनाए? वेरी वेरी सिंपल, डोंट ईट आफ्टर सनसेट, तालमेल बन जाएगा। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।